यस, वेयर इज एसडीओ? बताइए। सर्विस रिपोर्ट बुलाई थी आपने? यस सर। कहाँ है सर्विस सर रिपोर्ट? इंटरिम ऑर्डर किया है सर अभी हमने। नहीं, इंटरिम ऑर्डर किया है आपने, सर्विस के लिए नोटिस भेजे थे नोटिस ना? इशू हुए थे सर, लेकिन कुछ वो कहाँ है सर, इस पे लगे हुए हैं सर। तामील हो गई थी नोटिस की? नोटिस तामील अदम तामील हुई थी सर, वो उस एड्रेस पे नहीं रहते हैं। कहाँ लिखा है आपने कि नोट पढ़िए, इम्प्रूव ऑर्डर पढ़िएगा। क्या शुभ नाम है आपका? अनुराग तिवारी नाम है। हाँ, पढ़िएगा इम्प्यून्ड ऑर्डर। साहब, सर आप किस बैच के डिप्टी कलेक्टर हैं? मैं 16 से हूँ सर, ज्वाइन 16 से 2016 से हैं? सर। पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होकर आए थे? सर ऐसा ऐसा ऑर्डर, ट्रेनिंग नहीं हुई आपकी? क्या हुई है सर? फिर सर पेशी दिनांक 10/4। सर 10/4 को आपने क्या लिखा? माननीय उच्च न्यायालय के 1 दिवस पूर्व स्थिति को परिपालन में दुरुस्त करें। ये कहाँ से इंटरिम ऑर्डर हो गया? और हाईकोर्ट के आदेश या तो आप सब पढ़ते नहीं है? यू वर अंडर इन्फ्लुएंस? नो सर, आई वाज नॉट सर, सॉरी सर, लेकिन इसमें इंटरिम ऑर्डर में क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसलिए हमने पूर्व की स्थिति बहाल कर उसके आगे क्या लिखा हुआ है? दोनों पक्षों को नोटिस के सर। बाद आपको ये कहा था कि पूर्व की स्थिति बहाल करें। क्वेश्चन का मतलब यही। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? आप हमें बताएंगे। क्वेश्चन का मतलब ये होता है। सॉरी सर। अगर क्वेश्चन कर दिया था तो फिर हाईकोर्ट को लिखने की क्या जरूरत थी कि 90 दिन में दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दें? दोनों सर आप तो सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को इंटरप्रेट करेंगे। प्रोसेस में है सर। क्या प्रोसेस में है? उसके बाद हियरिंग में लिया है सर दोनों पक्षों को। कब लिया आपने? उसके बाद सर हमने कंटिन्यू उसको प्रोसेस में लिया है सर। अभी हियरिंग कब सुनवाई करी आपने, ये बताइए। सर इन प्रोसेस है सर। व्हाट इज इन प्रोसेस? ये क्या जवाब होता है? ये सरकारी जवाब यहां मत दीजिए, यू विल बी इन ट्रबल। सॉरी सर। नोटिस किस तारीख को तामील हुआ, ये बताइए। 8/4/23 को सर। जी, 8/4/23 को सर। तामील हो गया इनके ऊपर? जी सर, ये है सर इसमें। तो आज में आपने क्यों नहीं लिखा कि नोटिस तामीली के बाद कोई उपस्थित नहीं? अगर 8/4/23 को तामील हो गया था तो 11/4/23 के आदेश में आपने क्यों नहीं लिखा? सर इसके पहले एक और इन्होंने एप्लीकेशन यहाँ पर हमारे यहाँ फाइल हमें की। उससे मतलब नहीं है। आई एम आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चन सर दैट इफ notices were served on the petitioner on 8/4, then what prevented you from writing this fact that despite service of notice petitioner is not appearing? सर तो बाबू नहीं लिख सकता इतना तो? देखते हैं सर। जी, ऑर्डर शीट बाबू लिखता है सर। ये बाबू ने लिखी है 11/4 की? आपने लिखा है कि बाबू ने लिखा है? ये मैंने लिखी है सर 11/4। तो कहाँ लिखा है इसमें आपने कि तामील उपरांत अनुपस्थित? सर सॉरी सर, बट ये इंटरिम ऑर्डर है सर। ये नहीं, इंटरिम ऑर्डर पास करने के लिए आपको हाईकोर्ट ने कहा ही नहीं था। ऐसा भी आपने नहीं लिखा कि अंतरिम आदेश है। पेशी में लिया है सर। फिर आगे सर फिर आपने लिखा है तदनुसार आवेदक को नोटिस जारी किया जाए, मूल प्रकरण आदेश दिनांक को संलग्न किया जाए। और इसके बाद रिकॉर्ड भी 11 तारीख के बाद जो है 5 दिन बाद जो है 17 तारीख को इन्हें रिकॉर्ड भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री भी कर दिया। 90 दिन का समय दे, इतनी जल्दी थी मांगा? नहीं सर, हमने 90 दिन का पूरा हियरिंग में है सर, 90 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं सर। आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड क्यों दुरुस्त कर दिया, ये तो समझाइए ना थोड़ा सा सर। ऑर्डर क्वाइट सॉरी सर, वो करेक्ट करिए सर। देखिएगा। श्री सत्य प्रकाश मिश्रा, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। श्री शुभ नाम बताइए आपका? डॉक्टर अनुराग तिवारी। डॉक्टर अनुराग तिवारी, किस चीज के डॉक्टर हैं आप? मैं पीएचडी हूँ सर। पीएचडी है। डॉक्टर अनुराग तिवारी, सब डिविजनल ऑफिसर, तहसील हुजूर, नहीं सॉरी, सब डिवीजन हुजूर, डिस्ट्रिक्ट रीवा, प्रेजेंट इन पर्सन अलॉन्ग विद, आपका शुभ नाम बोलिए? श्वेता यादव, गवर्नमेंट जी, श्वेता यादव, गवर्नमेंट मिस श्वेता यादव, गवर्नमेंट एडवोकेट। It is submitted that order impugned is an interim order. However, this court is not satisfied that this order is interim in nature. SDO has clearly misunderstood the orders of the High Court dated 15/3/2023 passed in WP 11216 of 2022. He was required to afford an opportunity of hearing to the parties and was required to complete proceedings under section 115 of MPLRC within a period of 90 days from the date of production of certified copy of the order. Full stop. बताइए 115 में, आप ही की बात पे चलते हैं, सीधे लैंड रेवेन्यू कोड दीजिए। हाँ, इंटरिम ऑर्डर का प्रावधान 115 में पढ़िएगा।
नहीं 115 में नहीं अरे है भाई 115 की प्रोसीडिंग करेंगे तो इंटरिम ऑर्डर कहाँ किस प्रावधान में कर देंगे आप? सर। एमपीएलआरसी के किस प्रावधान में किया आपने इंटरिम ऑर्डर? हाई कोर्ट के ऑर्डर अरे भाई सर you are governed by MPLRC. सर High Court did not ask you to pass any interim order. सर आप जितना उलझना चाहते हैं उतना पर्याप्त उलझा दिया जाएगा। सॉरी सर सॉरी आप बताइए ना 115 में बताइए पढ़ के कहाँ है प्रावधान इंटरिम ऑर्डर का? Next paragraph. There is no provision under section 115 MPLRC to pass interim orders. SDO was deciding the case under section 115 MPLRC. Thus, contention of the subdivisional officer Dr. Tiwari, Anurag Tiwari, that he had passed interim order is devoid of merit. There is no provision under section 115 MPLRC to pass interim orders. Therefore, impugned order dated 11/4/2023 cannot be said to be an order of interim nature. Same is hereby quashed. Since parties are already appearing before the subdivisional officer, next date क्या है? सर 22/4 22/5 है सर 22 And next date fixed before the subdivisional officer is 22/5. He shall try to complete the proceedings as per the earlier directions of the High Court. WP number इतना है. Dated 15/3/2023 in WP 11216 of 22 and shall complete the proceedings before expiry of period of 90 days. My humble submission, it may be transferred to another SDO, my lord. ये सब काम यहाँ नहीं, My lord, in fact, my lord, यहाँ नहीं. they can't say, my lord, that at this stage, my lord, but my lord, we are I under have threatened. no material to suspect his bona fide. Mistake की है, he है, उसमें लिख लीजिएगा, he admits that he has committed a mistake bona fide. चलिए, मेरे ख्याल से हाई कोर्ट आने के बाद इतनी गुस्ताखी नहीं करेंगे ये, गलत आदेश पारित करें, जो भी लॉ के मुताबिक हो वो करिएगा. आई एम नॉट सेइंग इनके पक्ष में या उनके पक्ष में करिए. पास ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू लॉ. सर